नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। देख सकते हैं आज की जो हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है वो स्कूल के पास से, क्योंकि देख सकते हैं पहाड़ी के पास स्कूल है। पहाड़ी पे आधे भाग पे, पहाड़ी के आधे भाग पे स्कूल है और यहीं से समीप मेरा घर भी पड़ जाता है। तो अभी इस वक्त मैं इधर ही टहल रहा था, तो मुझे याद आया कि आज की जो ब्लॉगिंग है हमारी वो शिक्षा पे आधारित होगी, क्योंकि मैं जो भी ब्लॉग बनाता हूँ तो एजुकेशनल पर्पज़ से, कुछ सीखने के पर्पज़ से ही बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों में कुछ मेरे थ्रू कुछ संदेश जाए। सो मैं उस तरह का ही ब्लॉग हमेशा बनाता रहता हूँ। अब पता नहीं मित्रों हमारी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। हम तो बड़ी उम्मीद से, बड़े विश्वास के साथ बनाते हैं कि हमारी उन बातों को आप लोग ना पकड़िए, हमारी उन बातों को आप लोग मत केयर करिए जो ख़राब लगती हों आप लोगों को, लेकिन जो मेरी बातें अच्छी लगती हों उसको ज़रूर पकड़िए। तो मित्रों, कहना चाहिए कि जो ज्ञान है वो कहीं से भी लिया जा सकता है, किसी से भी लिया जा सकता है। अपने से छोटे लोगों से भी ज्ञान लिया जा सकता है, अपने से बड़े लोग से तो ज्ञान मिलता ही है। और इसके अलावा और क्या, जो शिक्षित लोग हैं तो हमेशा ज्ञान ही देते हैं। हम भी किसी से ज्ञान लेते हैं, हमें भी किसी से ज्ञान मिला है। तो आज की इस ब्लॉग में हम बात तो कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि अब तो शिक्षा का जो स्तर है अब तो सुधर जाना चाहिए। और वो कैसे कैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांव-गांव में अब हर जगह स्कूल बन गए हैं। जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो काफ़ी दूर स्कूल जाना पड़ता था, उसमें भी माँ बाप का प्रेशर रहता था कि अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरह से पहले क्या था कि मित्रों, माँ बाप भी यही कहते थे कि अगर आप पास हुए या नहीं हुए तो आगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों को ये तो देखना होता था। जैसे अब घर में सिर्फ हम लोग अकेले ही नहीं थे, हम अकेले नहीं थे, भाई थे, बहन भी थे। तो माँ बाप को काफ़ी प्रेशर होता है, लोड होता है, काफ़ी सभी बच्चों को ध्यान देना काफ़ी लोड होता है। सो अब तो आप कहना चाहिए हालात काफ़ी लोगों का सुधर चुका है। वो सुधर कैसे गया है कि अब चूँकि उतनी संख्या नहीं है, लोग इतनी महंगाई और ये सब देखते हुए भी सरकार ने भी जो अ, हम दो हमारे दो वाली जो नारा दिया है बहुत अच्छा दिया है कि अब भाई आपके बच्चे कम होंगे तो आपको वर्कलोड भी कम होगा। आपके दो बच्चे होंगे, एक बच्चे होंगे तो आप उनको बढ़िया से पढ़ा सकेंगे, अपने अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवा सकेंगे, अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। चाहे वो स्कूल कोई भी हो, कहीं भी आप पढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने बच्चे का परवरिश अच्छी तरह से कर सकेंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो गांव के कुछ लोग जो हैं, ख़ासतौर से हमारे आदिवासी इलाके से, कि अपने बच्चे को उतना ध्यान नहीं देते हैं। चूँकि अब तो हर गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले स्कूल, सरकारी स्कूल्स हैं, तो पढ़ने भेजना चाहिए, पढ़ने नहीं भेजते हैं। क्योंकि मित्रों, आप लोग जानते ही हैं कि बगैर शिक्षा का जीवन बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और कहना चाहिए कि अगर वो ज़िंदगी अगर जी भी रहे हैं तो बहुत ही कठिनाई भरा है। क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आपको हर जगह काम, हर जगह सब कुछ मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा वेतन मिलता है, अच्छा काम मिलता है, सब कुछ मिलता है। और उसके साथ-साथ अगर आप शिक्षित हैं तो जो काम भी करेंगे तो बड़े ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, आपका नाम होगा। अपने जो है दिमाग से आप काम को करेंगे। जैसे काम करना, और कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है तो जो भी काम वो करता है बड़े हिसाब से करता है, कहीं उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, खतरा ना हो, और काम भी अच्छे से होना चाहिए। भाई कहा ही गया है कि शिक्षित लोगों का बात ही अलग है। जब लोग शिक्षित हों तो सब काम सही होगा। जैसे क्या कहा जाए, आज गांव में लोग शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कम ध्यान दे रहे हैं। कम ध्यान देने का मतलब जो आदिवासी बेल्ट है, जो आदिवासी के लोग हैं, वो लोग अपने बच्चे को अपना पढ़ाई पर, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। भाई हम लोग भी पढ़े लिखे हैं तो हम लोग भी किसी गुरु से ज्ञान लिए हैं, तभी तो आज दो चार पैसे कमा पा रहे हैं, अच्छे से अपने घर का परवरिश अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़ें। मैं आप लोगों को यही, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं।
और आजकल पढ़ने का तो बहुत सारा इंतज़ाम हो चुका है। वो इंतज़ाम में क्या कर लेना चाहिए, आजकल लोग तो कॉलेज में पढ़ ले रहे हैं, स्कूलों में पढ़ ले रहे हैं, इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया में भी, यूट्यूब पे भी लोग ऑनलाइन हर जगह पढ़ रहे हैं। भाई डाटा अगर आप ख़त्म करते हैं ऐसे ही रील्स वगैरह सब देख करके, तो कुछ शिक्षा वाला भी देखा करिए। अगर आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई अगर कम है तो आप यूट्यूब पे ऑनलाइन माध्यम से आप कहीं भी जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी वर्क में हैं, काम में हैं, तभी 1 घंटा टाइम निकाल करके शाम को जब रील्स वगैरह देखते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। सब कुछ आजकल कहना चाहिए असंभव कहाँ है, सब तो संभव ही है। और वैसे ज़माना आजकल जान ही रहे हैं कि डिजिटल ज़माना हो चुका है, तो आजकल डिजिटल ज़माने में हर जगह हर चीज़ संभव है, और मेरे ख्याल से तो यही लगता है। और आप पता नहीं मित्रों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के महत्व को समझिए और उन गुरु का भी सम्मान करिए जिन गुरु से आप लोगों ने भी शिक्षा लिया है। मैं भी शिक्षा लिया हूँ और लोग ले रहे हैं। गुरु हमेशा आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। कहते हैं ना, एक दोहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब एक बार एक समस्या हुई एक गुरु और शिष्य के बीच में, तो उस समय जो समस्या हुई वो क्या हुआ कि गुरु और गोविंद मतलब भगवान, गुरु और गोविंद एक जगह खड़े थे और शिष्य को बड़ा असमंजस हुआ, समस्या हुआ कि हमारे एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ हमारे भगवान खड़े हैं, हम पहले प्रणाम किसको करें। तो जो शिष्य होता है बड़ा परेशान होता है कि हम अगर गुरु को प्रणाम करते हैं तो भगवान कहेंगे कि देखो हमने जिनको जन्म दिया वो हमको छोटा समझ रहे हैं, और अगर भगवान को हम प्रणाम करते हैं पहले तो गुरु की अवहेलना होगी, गुरु का तिरस्कार होगा। गुरु समझेंगे कि हमारा जो शिष्य है, देखो हम इतना उसको शिक्षित किए, पढ़ाई लिखाए, लेकिन आज हमको जो है वो छोटा समझ रहा है, अर्थात हमारा इस जो सम्मान है वो बाद में कर रहा है। वो बड़ा एक ही जगह खड़ा रहा, इस प्रश्न को लेकर के उस समस्या में उलझा रहा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले प्रणाम करूं तो करूं किसको, सम्मान पहले हम किसको करूं। भाई दोनों अजर हैं, एक तरफ गुरु हैं, एक तरफ भगवान है, पलड़ा दोनों का ही भारी है। वैशिष्य के समझ में तो यही आ रहा है कि हम करें तो करें क्या है। ऐसे मतलब कहना चाहिए बहुत ही बड़ी दुविधा में वह फंस गया, उसको कोई चारा समझ में नहीं आ रहा था। तो तभी भाई भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, ईश्वर होते हैं भाई, है ना। ईश्वर तो अंतर्यामी होते हैं भाई, वो तो सबकी मन की बात की जान जाते हैं, बात को कि किसके मन में कब क्या चल रहा है। भाई उन्होंने भी इसका अंदाज़ा लगा लिया, वो जान गए कि भाई जो बालक है उसके अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, हम जान रहे हैं कि तुम कौन सी विपदा में, कौन सी समस्या में उलझे हो। तो ऐसा है कि देखो हम तो तुम्हें सिर्फ जन्म दिए हैं, हम तो सिर्फ तुम्हें जन्म दिए हैं, लेकिन सारा जो भी तुम्हारा बुद्धि विवेक, तुम्हारा जो अंदर जो ज्ञान, जो तुम जिससे ऊर्जित हो, जिससे तुम प्रकाशित हो, भाई वो देखो वो तो गुरु से ही मिला है। तो भाई गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है, और भाई हम भी कहीं से किसी गुरु से ही हमने भी ज्ञान लिया है। तो उस बालक को भगवान ईश्वर द्वारा यही समझाया जाता है कि जाओ पहले अपने तुम गुरु का सम्मान करो, क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, वो भगवान से भी ऊंचा होता है। तो इस तरह से बालक का जो अंदर का जो समस्या थी वो निदान हुआ, और वो गया अपने गुरु को पहले सम्मान किया। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग तो सब कुछ जानते ही हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं तो भाई हमसे कुछ सीखने का प्रयास करिए। मैं तो यही कोशिश करता हूँ, मैं अपने ब्लॉग में ही कोशिश करता हूँ कि मेरा हर जो ब्लॉग है वो नॉलेजेबल हो, ज्ञानवर्धक हो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए गुरु तो गुरु होते हैं, और आज की गुरु से भी मेरी यही दरख्वास्त है, मेरी यही भाई विश्वास है कि आप लोग भी गुरु की जो महिमा है उसे कभी जाने ना दें, क्योंकि गुरु अटल सत्य हैं, एकदम बिल्कुल अजर अमर हैं। तो मित्रों, आज की इस ब्लॉग में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी
कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इसी तरह के ब्लॉग में हम अगली बार मिलेंगे जब, तो नई बातों के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।